कैसे हैं आप। स्वागत है आपका अपनी केमिस्ट्री क्लास में। अब हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको मूल अवधारणा के बारे में बताया था कि मूल अवधारणा क्या है, कैसे हम किसी तत्व की या किसी यौगिक के मोलों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम मूल अवधारणा पर आधारित आंकिक प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन बेस्ड वीडियो होगा कम्प्लीटली ये। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने लिया है, अमोनियम नाइट्रेट के 1 किलोग्राम में नाइट्रोजन का कितना द्रव्यमान है। ठीक है ना, क्वेश्चंस को समझना बच्चों, क्या पूछा गया है और क्या हमें एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले तो अमोनियम नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है। अमोनियम मतलब NH4 और नाइट्रेट मतलब NO3। बच्चों फॉर्मूला बनाना भी हमको सीखना रहेगा। देखो अमोनियम का मतलब होता है NH4+ और नाइट्रेट का मतलब होता है NO3-। जब हम फॉर्मूला बनाते हैं तो इनकी जो ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती हैं, इन पर जो आवेश होता है उसको वज्रोड़न कर देते हैं, तो उसका फॉर्मूला बन जाएगा NH4NO3। ठीक है ना। और NH4NO3 का सबसे पहले जब हमें नाइट्रोजन का द्रव्यमान इसमें निकालना है तो इसके मोल का द्रव्यमान निकालना पड़ेगा। मोल के द्रव्यमान के लिए सबसे पहले हमें इसका आणविक द्रव्यमान चाहिए। आणविक द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, देखो आणविक द्रव्य मतलब अणुभार। इसमें 2 नाइट्रोजन है तो 2 नाइट्रोजन का भार प्लस 4 हाइड्रोजन है यानी 4 हाइड्रोजन का भार प्लस 3 ऑक्सीजन है यानी 3 ऑक्सीजन परमाणुओं का भार। नाइट्रोजन का भार होता है 14, हाइड्रोजन का होता है 1 और ऑक्सीजन का होता है 16। परमाणु भार है ये। सभी परमाणुओं के परमाणु भारों को जोड़ेंगे तो आणविक द्रव्यमान यानी कि अणुभार आ जाएगा, वो आ गया 80। ठीक है ना, ये आ गया 80U आणविक द्रव्यमान। और मैंने आपको बताया था कि अगर हम आणविक द्रव्यमान या परमाणविक द्रव्यमान को ग्राम में दिखाएं तो वो उसका 1 मोल का द्रव्यमान यानी कि मोलर द्रव्यमान कहलाता है। ठीक है ना, तो इस NH4NO3 का मोलर द्रव्यमान कितना हो गया, 80 ग्राम। अब इस 80 ग्राम में नाइट्रोजन कितनी है, 28 ग्राम है। ठीक है ना, और हमें निकालनी कितनी में है, 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम में। ठीक है, तो सिंपल चूक इसलिए लगा देंगे हम कि 80 ग्राम NH4NO3 में नाइट्रोजन का द्रव्यमान कितना है, 28 ग्राम है। तो 1 ग्राम में कितना होगा, 28/80 ग्राम होगा। ठीक है ना, तो 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम में कितना होगा, 28/80 गुणा 1000 यानी कि 350 ग्राम। समझ में आ गया बच्चों। ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था ये। ठीक है, अब चलो आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखिए, ओजोन गैस के 1 मोल में परमाणुओं की संख्या बताइए। यानी ओजोन गैस का 1 मोल जो है उसमें कितने परमाणु उपस्थित होंगे। तो सबसे पहले ओजोन गैस का सूत्र क्या होता है, ओजोन गैस मतलब होता है O3, पता है हमें O3। इसका मतलब इसके एक अणु में, ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु हैं, 3 ऑक्सीजन परमाणु हैं। ठीक है ना, एक अणु में कितने परमाणु हैं, 3 ऑक्सीजन परमाणु हैं। तो इसके 1 मोल में कितने परमाणु होंगे, 3 मोल ऑक्सीजन परमाणु होंगे। ठीक है ना, 1 मोल O3 का मतलब हो गया 3 मोल ऑक्सीजन परमाणु। ठीक है ना, और परमाणु की संख्या के क्या फॉर्मूला पढ़ाते हैं मोल कॉन्सेप्ट में, परमाणु की संख्या बराबर होती है मोलों की संख्या गुणा अवोगाद्रो संख्या। मोलों की संख्या कितनी है यहाँ पर, 3 गुणा अवोगाद्रो संख्या होती है 6.023 इंटू 10⁻³ इनको मल्टीप्लाई किया तो मोल जिसमें ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या ज्ञात हो गई। समझ में आ गया ना बच्चों। नेक्स्ट एग्जांपल है 0.1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट का द्रव्यमान ज्ञात करो। दिया क्या है हमको, मोलों की संख्या कितनी दे रखी है, 0.1। और कैल्शियम कार्बोनेट, ये जो हमें नाम दे रखे हैं बच्चों, इनका मोलर द्रव्यमान निकालना हमको आना चाहिए। मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था। अब देखिए कैल्शियम कार्बोनेट का अगर हम द्रव्यमान निकालें, कैल्शियम कार्बोनेट में 1 कैल्शियम है, 1 कार्बन है और 3 ऑक्सीजन परमाणु हैं। 1 कैल्शियम का परमाणु भार, ये हमें याद होने ज़रूरी हैं, 40 होता है। कार्बन का 12 होता है। 1 ऑक्सीजन का मैंने अभी बताया था आपको 16 होता है। तो 3 ऑक्सीजनों का कितना हो गया, 48। इन सब को सम करेंगे तो आ जाएगा 100।
ठीक है ना। तो MCaCO3 कितना हो गया 100 ग्राम। मोलर द्रव्यमान हमेशा ग्राम में आएगा। हमें ज्ञात क्या करना है W, यानी कि दिया गया भार यानी ग्राम में भार ज्ञात करना है। फॉर्मूला अपना होता है N = W/M। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं बच्चों, 3 ही फॉर्मूला है, एक मैंने ये बता दिया, दूसरा ये है, तीसरा होता है आयतन का, कि मोलों की संख्या बराबर होता है VSTP। याद है बच्चों, 3 ही फॉर्मूलाज याद रखने हैं हमको। N = W/M, तीसरा होता है N = VSTP/22.4 लीटर में, है ना। और चौथा होता है हमारा N बराबर कणों की संख्या बटे आवोगाद्रो संख्या, जिसको अपन Na से डिनोट करते हैं। इन्हीं को हम इंटरचेंज करते रहेंगे। अभी हमने कणों की संख्या में ये वाला निकाला था कि कणों की संख्या ज्ञात करनी है, तो Na को इधर ले गए, है ना। तो कणों की संख्या क्या हो गई थी, कणों की संख्या हो गई थी N × Na, यानी मोलों की संख्या गुणा आवोगाद्रो संख्या। अब हम यहाँ देख रहे हैं N बराबर W/M, ठीक है ना। N हमें दे रखा है, M हमें निकालना आता है, तो W क्या हो गया, W एक लेंगे तो ये हो गया N × M। N दे रखा है 0.1, M होता है 100, इसको मल्टीप्लाई किया गया तो 10 ग्राम, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट के 0.1 मोल में 10 ग्राम उपस्थित होंगे। क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड के 22 ग्राम का STP पर आयतन और इसमें उपस्थित अणुओं की संख्या ज्ञात करो। क्या क्या दिया है, एक तो भार दिया है W, ठीक है। MCO2 44 ग्राम होगा, निकालना आ गया, कैसे निकाला है मैंने ये, ठीक है। CO2 का मतलब हो गया एक तो कार्बन और 2 ऑक्सीजन। कार्बन का परमाणु भार 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 ऑक्सीजन है तो 16 दूना 32, कितना हो गया 44, ठीक है ना। तो MCO2 तो हो गया 44 ग्राम। अब हमें सबसे पहले मोलों की संख्या ज्ञात करनी पड़ेगी। N बराबर W/M, W दे रखा है, M हमें पता होता है, तो आ गया 0.5 मोल। अब STP पर आयतन क्या होता है, अभी बताया था मैंने आपको, VSTP, है ना, ये बताया था ना VSTP। N बराबर VSTP/22.4, अब बस N है, अपन को ये ज्ञात करना है, तो 22.4 को इधर ले गए, तो VSTP बराबर हो गया N × 22.4, ठीक है। N का मतलब मोलों की संख्या, तो वही लिखा है, मोलों की संख्या गुणा 22.4। मोलों की संख्या कितनी थी 0.5 मोल इंटू 22.4, आ गया 11.2 लीटर। दूसरी चीज़ हमें निकालनी है कणों की संख्या। कणों की संख्या निकालने का सूत्र क्या होता है, मोलों की संख्या गुणा अवोगाद्रो संख्या। मोलों की संख्या 0.5 है, अवोगाद्रो संख्या 6.023 × 10⁻23 होती है, तो इसमें पर अणुओं की संख्या कितनी आ गई 3.011 × 10⁻23 अणु, ठीक है ना बच्चों। बस ये फॉर्मूला अगर आपको याद है, 3 ही फॉर्मूलाज हैं, तीनों फॉर्मूला देखो इस न्यूमेरिकल में यूज़ हुए हैं। एन मोलों की संख्या बराबर दिया गया भार बटे मोलर भार, STP पर आयतन बराबर मोलों की संख्या गुणा 22.4, कणों की संख्या बराबर मोलों की संख्या गुणा अवोगाद्रो संख्या। ये 3 ही फॉर्मूलाज हैं जो हमें अच्छे से याद होने चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि कब किसको यूज़ करना है, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, O2 गैस के STP पर 4.48 लीटर का द्रव्यमान ज्ञात करो। STP पर लीटर दिया है, उसका द्रव्यमान ज्ञात करना है। दिया क्या है VSTP। MO2 हमें पता है 32 होता है, W ज्ञात करना है। तो पहले तो हमें W ज्ञात करने के लिए N पता करना पड़ेगा। N पता करने के लिए VSTP है, तो मोलों की संख्या क्या हो गया VSTP/22.4। VSTP दे रखा है 4.48 बटे 22.4, तो मोलों की संख्या आ गई 0.2 मोल, ठीक है। अब N = W/M से W बराबर N × M, N हमने ये निकाल ही लिया, M हमें पता है 32 होता ही है, तो गुणा किया तो आ गया 6.4 ग्राम, यानी कि ऑक्सीजन गैस की STP पर 4.48 लीटर का द्रव्यमान कितना होगा 6.4 ग्राम होगा, ठीक है। बिल्कुल ऐसा ही अगला न्यूमेरिकल लिया है मैंने, STP पर हाइड्रोजन गैस के 20 लीटर का भार ज्ञात करो। वही चीज़ VSTP क्या दी हुई है 20 लीटर दिया हुआ है, ठीक है। अब MH2 कितना होता है, मोलर द्रव्यमान कितना होता है 2 होता है। हाइड्रोजन के 2 परमाणु है ना, एक परमाणु का भार 1 होता है, 2 परमाणुओं का 2 हो गया, ठीक है। W हमें ज्ञात करना है, तो वो बिल्कुल इसी तरीके से सेम ऊपर वाला ही मेथड है। देखो मोलों की संख्या निकाली VSTP/22.4, VSTP दे रखा है 20 लीटर, तो 20/22.4 आ गया लगभग 0.89 मोल। फिर N बराबर W/M से W बराबर क्या हुआ N × M, तो N × M, N है 0.89, ठीक है, और M होता है 2, मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 1.78
ग्राम। ठीक है ना, 2 फार्मूलाज यूज हैं। ये फार्मूला तो हमें हर जगह यूज़ करना ही है। ठीक है ना, और ये कहीं ना कहीं कोई ना कोई यूज़ काम में आता ही रहेगा। ठीक है ना, नेक्स्ट देखते हैं अपन नेक्स्ट एग्जाम्पल। 4.4 ग्राम CO2 में ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या ज्ञात करो। ठीक है ना, क्या दिया हुआ है, W दिया गया है। MCO2 अभी बताया था 44 ग्राम होता है। तो पहले हम मोलों की संख्या लें, कोई भी तरीका हो, सबसे पहले काम अपना होगा कि हमें मोलों की संख्या तो निकालनी ही है, चाहे तीनों में से कोई सा भी फॉर्मूला काम में लेना पड़े। और फॉर्मूला कौन सा काम में लेंगे, कैसे पता चलेगा कि ग्राम में दे रखा है तो W वाला फॉर्मूला काम में आएगा, आयतन दे रखा है तो VSTP वाला फॉर्मूला काम में आएगा। ठीक है ना, और अगर कणों की संख्या दे रखी है तो अवोगाद्रो संख्या वाला फॉर्मूला काम में आएगा। ठीक है, N बराबर W/M, W दे रखा है 4.4, M होता है 44, तो मोलों की संख्या आ गई 0.1। ठीक है ना, इसमें हमसे ये पूछा है कि ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या क्या है। देखो बच्चों, एक कार्बन डाइऑक्साइड में, एक अणु में कितने अणु हैं ऑक्सीजन के, 2। तो जब एक अणु में 2 अणु ऑक्सीजन होते हैं तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में 2 मोल ऑक्सीजन परमाणु होंगे। ठीक है ना, इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, CO2 के N अणु अगर होंगे तो ऑक्सीजन के कितने अणु होंगे, 2N का मतलब 2 गुने। तो 0.1 मोल CO2 है तो ऑक्सीजन कितनी होगी, 0.2 मोल ऑक्सीजन परमाणु होंगे। तो मोलों की संख्या आ गई ऑक्सीजन परमाणु, समझ में आ गया ना। 1 मोल में कितने थे, 2 थे, तो 0.1 में 0.2, सिंपली। और परमाणुओं की संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है, सिंपली परमाणुओं की संख्या बराबर मोलों की संख्या गुणा अवोगाद्रो संख्या। मोलों की संख्या हमने निकाल ली 0.2, अवोगाद्रो संख्या ये है, ये आंसर आ गया 1.2046 × 10⁻23 परमाणु किसके, ऑक्सीजन के। ठीक है ना, यही फॉर्मूला यूज हो रहा है। देखो फिर देखते हैं आगे कि 16 ग्राम मीथेन में अणुओं की संख्या और STP पर आयतन ज्ञात कीजिए। दिया क्या है हमें, W कितना, 16 ग्राम। और MCH4, मीथेन क्या होता है, मीथेन CH4 होता है। CH4 में इसका मोलर द्रव्यमान कितना आएगा, 16। क्यों, कार्बन का कितना होता है, 12, एक हाइड्रोजन का 1 है तो 4 हाइड्रोजन का 4, कुल मिलाकर हो गया 16। ठीक है ना, 16 ग्राम हो गया। तो सबसे पहले हमें निकालनी है मोलों की संख्या। W दे रखा है तो N बराबर W/M, 16/16, 1 मोल आ गया। ठीक है, अब हमें 2 चीज़ें निकालने को, तीनों फॉर्मूला काम में आ रहे हैं यहाँ, ये W/M आ गया। फिर हमें निकालना है STP पर आयतन। तो STP पर आयतन के लिए अपने पास आ गया VSTP बराबर N गुणा 22.4। N कितना है, 1 से गुणा किया तो आ गया अपना 22.4 लीटर। अणुओं की संख्या ज्ञात करने का तरीका क्या है, अणुओं की संख्या या परमाणुओं की संख्या या कणों की संख्या, सब एक ही बात है बच्चों, कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि मैडम कभी अणुओं की संख्या कह रही हैं, कभी परमाणुओं की संख्या कह रही हैं। वो अणु, परमाणु, आयन कुछ भी हो सकता है, उसकी संख्या निकालने का तरीका एक ही है कि उसके मोलों को अवोगाद्रो संख्या से गुणा कर दो। मोल कितना है, 1, अवोगाद्रो संख्या से गुणा किया तो अणुओं की संख्या आ गई 6.023 × 10⁻23। समझ में आ गया। चलो और चलते हैं इसी तरह का बिल्कुल एग्जाम्पल कि एसिटिक अम्ल के 90 ग्राम का STP पर आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, विनेगर कहते हैं, सिरका कहते हैं जिसको। एसिटिक अम्ल होता है CH3COOH। इसका 90 ग्राम दिया है, यानी कि W दिया है, और हमें पूछा STP पर आयतन। पूछा कुछ भी हो, सबसे पहला काम हमारा क्या है, हमें N निकालना है, यानी मोलों की संख्या निकालनी है। तो मोलों की संख्या निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, W/M। W तो दिया है, अब M निकालना पड़ेगा। अब देखो ये 60 कैसे होता है, ये है अपना CH3COOH, 2 कार्बन है इसमें, 2 तो हो गए कार्बन, 3 और 1 4 हाइड्रोजन है। ठीक है ना, और 2 ऑक्सीजन है। 2 कार्बन, 1 कार्बन का 12 होता है, दोनों का मिला के 24। 1 हाइड्रोजन का 1 होता है, 4 का मिला के 4। 1 ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 का मिला के 32। इन सबको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 60। ठीक है ना, तो ये हो गया M कितना हो गया, 60 ग्राम। तो 60/90। ठीक है ना, कितने मोल आ गए, 1.5 मोल। मोलों की संख्या आ गई। अब STP पर आयतन निकालना है, तो VSTP बराबर क्या हो गया, N गुणा 22.4। ऊपर भी देखो ये बार बार फॉर्मूला आ रहा है। ठीक है ना, जितनी प्रैक्टिस करेंगे ना ये फॉर्मूला हमें रट जाएंगे आसानी से। N गुणा 22.4, N कितना आया निकाला हमने, 1.5। 1.5 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो अपना आंसर आ गया 33.6 लीटर। क्लियर बच्चों, ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है। चलो और देखते हैं अपन अगला न्यूमेरिकल अपना कि कार्बन डाइऑक्साइड के 10 ग्राम है, NH3 का यानी अमोनिया की भी 10 ग्राम है, और ऑक्सीजन के भी 10 ग्राम है। इनमें से किसका आयतन अधिकतम होगा,
आयतन निकालना है, ग्राम दे रखे हैं बच्चों। देखो ग्राम तो बराबर है, लेकिन जिसके मोलों की संख्या ज़्यादा होती है, ठीक है ना। अभी भी मैंने आपको बताया था, देखो कि V बराबर क्या होता है, V बराबर होता है N गुणा 22.4, इसका सबसे गुणा होना है, ठीक है। N की वैल्यू ज़्यादा होगी तो आयतन ज़्यादा होगा, N की वैल्यू कम होगी तो आयतन कम होगा, ठीक है ना। तो हमें N चाहिए, अब N निकालने के लिए अपने फर्स्ट फॉर्मूला होता है W/M। अब W सबके लिए बराबर दे दिया है, 10 ग्राम दिया है, तो M पर डिपेंड करेगा, जिसके मोलों की संख्या ज़्यादा उसका आयतन भी ज़्यादा। तो देखते हैं अपन, देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इसको। तीनों को एक साथ लिख दिया मैंने, सबका 10-10 ग्राम दिया हुआ है ना, ठीक है। अब देखो MCO2 का अणुभार कितना होता है 44, तो इसका मोलर द्रव्यमान हो गया 44 ग्राम। NH3 का 17 होता है, नाइट्रोजन के लिए 14 और हाइड्रोजन के लिए 3 हाइड्रोजन के लिए तो 17 ग्राम हो गया, और ऑक्सीजन के लिए होता है 32 ग्राम, O2 के लिए 32, ठीक है ना। तो N बराबर W/M, इनसे अपन N की वैल्यू निकालें तो ये हो गया 10/44, ये हो गया 10/17, ये हो गया 10/32। अब देखो इसमें आपको समझ में आ रहा होगा, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ये, उससे छोटी ये, और सबसे छोटी ये। तो मोलों की संख्या का क्रम मिल गया हमको, ठीक है ना। NH3 यानी NH3 की मोलों की संख्या सबसे ज़्यादा होगी, उससे कम O2 के मोल होंगे, और उससे कम CO2 के मोल होंगे, ठीक है ना। अब यहाँ से अपन ये चीज़ कह सकते हैं ना, सीधी सीधी जो भी बताई थी हमको, VSTP क्या होता है, N गुणा 22.4, जिसकी N की वैल्यू ज़्यादा उसका STP और आयतन भी ज़्यादा, यानी VSTP समानुपाती हो गया N के। तो यहाँ सबसे ज़्यादा मोल किसके हैं, अमोनिया के, तो सबसे ज़्यादा आयतन भी किसका होगा, अमोनिया का ही होगा। क्लियर बच्चों। अतः STP पर सबसे अधिकतम आयतन NH3 का ही होगा, ठीक है ना। और देखते हैं चलिए एग्जाम्पल बच्चों, आपके पास भी अगर कोई भी बुक हो तो उस बुक में से जितनी ज़्यादा एग्जाम्पल्स आप करोगे ना, आपको ये कॉन्सेप्ट उतना ही अच्छा समझ में आएगा और उतना ही ईजी भी लगने लगेगा। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, 20 ग्राम कास्टिक सोडा में अणुओं की संख्या ज्ञात करो। देखो दिया क्या है, W कास्टिक सोडा क्या होता है, NaOH, मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको बताया था। NaOH कितना दे रखा है, 20 ग्राम। अब NaOH का भार कितना होता है, 40 ग्राम। कैसे आया, देखिए NaOH का मतलब एक सोडियम, एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन। सोडियम का परमाणु भार 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, सबको जोड़ो 40 हो जाएगा। ये 40 U इसका क्या हो गया, अणुभार हो गया, और इसको अगर हम ग्राम में लिख दें तो ये हो गया इसका मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान लिखने का शॉर्ट तरीका होता है, जो मैंने पहले भी बताया है, हम लिखें NaOH का मोलर द्रव्यमान। इतना लंबा लिखने की बजाय हम ऐसे लिख देना M और इसके नीचे आधार के रूप में NaOH, इसका मतलब यही हो गया, ठीक है। मैं इसी तरीके से लिख भी रही हूँ, देखो, ठीक है ना। तो ये 40 हो गया। अब मोलों की संख्या कितनी आएगी, N बराबर W/M, 20/40 कितना आ गया, 0.5 मोल, ठीक है ना। 0.5 से अब अणुओं की संख्या निकालनी है। अणुओं की संख्या निकालने का तरीका क्या है, मोलों की संख्या को अवोगाद्रो संख्या से गुणा कर दो। अणुओं की संख्या निकालनी है तो मोलों की संख्या को अवोगाद्रो संख्या से गुणा करो। STP पर आयतन निकालना है तो मोलों की संख्या को 22.4 लीटर से गुणा करो, ठीक है ना। और भार निकालना है तो मोलों की संख्या को अणुभार से गुणा करो। जो चीज़ निकालनी है उसी तरह की संख्या से इसको गुणा किया जाता है। तो इसके अणुओं की संख्या आ गई 3.011 गुणा 10⁻23, ठीक है ना। और देखते हैं अपन एग्जाम्पल कि क्लोरीन गैस के 24.092 गुणा 10⁻23 अणुओं का STP पर आयतन ज्ञात करो। इतने अणुओं का STP पर आयतन ज्ञात करो। तो पहले अणुओं की संख्या दे रखी है ना, तो हम इससे पहले मोलों की संख्या निकालेंगे। दिया है ये, तो मोलों की संख्या क्या हो गई, कणों की संख्या बटे एवोगाद्रो संख्या। कणों की संख्या दे रखी 24.092 गुणा 10⁻23, एवोगाद्रो संख्या होती 6.023 गुणा 10⁻23। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4 मोल। अब STP पर आयतन क्या होता है, मोलों की संख्या गुणा 22.4, मोलों की संख्या आ गई 4, तो 4 को 22.4 से गुणा कर दिया, आ गया 89.6 लीटर। समझ में आ गई ये चीज़, ठीक है, क्लियर है ना यहाँ तक। और देखिए चूने के 2.5 मोल का द्रव्यमान और उसमें अणुओं की संख्या ज्ञात करो। चूना मतलब होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड को कहते हैं। इसमें 2 परमाणु हैं, एक कैल्शियम है और एक ऑक्सीजन है। कैल्शियम का परमाणु भार होता है 40, अभी बताया था मैंने आपको, और ऑक्सीजन का होता है 16। इनको सम करेंगे तो आ जाएगा 56,
ठीक है ना। तो MCAO हो गया 56 और मोलों की संख्या दी हुई है 2.5। ठीक है ना। तो पहले अपन इसका मूल द्रव्यमान निकालते हैं। द्रव्यमान निकालने के लिए N बराबर WFM, द्रव्यमान का फॉर्मूला ये आएगा। W निकालना है तो M को इधर ले गए तो W बराबर हो गया N गुणा M। N दे रखा है 2.5, M है 56, सॉल्व किया तो आ गया 140 ग्राम। ठीक है ना। अब अणुओं की संख्या निकालनी है। अणुओं की संख्या का फॉर्मूला क्या है? मोलों की संख्या गुणा अवोगाद्रो संख्या। मोलों की संख्या दे रखी है हमको 2.5, अवोगाद्रो संख्या हमें पता ही है, इसको सॉल्व किया तो उसका आंसर भी आ गया। ठीक है ना। क्लियर। अगला छोटे छोटे से 2 उदाहरण और देख लेते हैं बच्चों। 450 ग्राम ग्लूकोज में मोलों की संख्या ज्ञात करो। क्या दिया है? W का मान 450 ग्राम। ग्लूकोज क्या होता है बच्चों? ग्लूकोज होता है C6H12O6, यानी कि इसमें 6 तो कार्बन परमाणु हैं। 6 कार्बन परमाणु का मतलब एक कार्बन का हो गया 12, तो 6 का हो गया 72। ठीक है ना। 12 इसमें हाइड्रोजन परमाणु है, एक हाइड्रोजन का एक होता है तो 12 का 12 हो गया। 6 इसमें ऑक्सीजन परमाणु है, एक ऑक्सीजन का परमाणु बाहर होता है 16, तो 6 का हो गया 96। इन सबको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 180 U। ये तो इसका आणविक द्रव्यमान हो गया। और इसको अगर ग्राम में लिख देंगे तो 180 ग्राम हो गया इसका मोलर द्रव्यमान। समझ में आ गया ना। तो देखो यहाँ इसका मोलर द्रव्यमान हो गया 180 G। हमें क्या पूछा है? मोलों की संख्या पूछी है। N बराबर W/M, W दे रखा है 450, M होता है 180, सॉल्व किया तो आ गया 2.5 मोल। क्लियर। चलिए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं बच्चों। एक पात्र में H2SO4 की STP पर 5.6 लीटर भरे हैं। ठीक है। तो पात्र में H2SO4 के मोलों की संख्या ज्ञात करो। क्या दिया है? लीटर। लीटर से मोलों की संख्या निकालनी है तो लीटर वाला ही सूत्र काम में लेना पड़ेगा। कौन सा? N बराबर VSTP, V का मतलब लीटर का आयतन है, अपॉन 22.4। V कितना दे रखा है? 5.6 बटे 22.4, यानी ये आ गया 0.25 मोल। समझ में आ गया बच्चों। इस तरीके से हम किसी भी यौगिक का या किसी भी परमाणु में उपस्थित अणुओं की संख्या, परमाणु की संख्या या उनका STP पर आयतन या उनके मूलों की संख्या, उनका दिया गया भार आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। और आपके पास जो भी बुक हो उसमें से और आप न्यूमेरिकल सॉल्व करें और कहीं कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।